दीदी जी, हम भी अपमान बुद्धि अहंकार को भगवान श्री कृष्ण के और श्री महाराज जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ और उनके आदेशों के अनुसार उन फॉलो करना चाहती हूँ। कैसे क्या करना है साधना? महाराज जी का मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमें और उन्हीं के उस पे नियमों का वो करना चाहती हूँ। देखिए, महाराज जी ने साधना बताई है। साधना में कुछ प्रमुख बातें हैं जो हाँ, आपने जी। सुनी होंगी, उसको बार बार दोहराइए और वैसा ही करना है। पहली बात तो ये है हाँ, देखते हैं कि बराबर। साधना, पहले ये समझना है कि जी, साधना मन को करनी है। जो हम शरीर से करते हैं, हाथ से, पैर जी, से, मुख से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हाथ से हम पूजा कर रहे हैं, चल के हम मंदिर में जा रहे हैं, ये हाथ पैर आदि की जो शरीर की साधना है, ये साधना नहीं कहलाती। साधना तो केवल मन की होती है। ये पहली बात हमें समझनी है। अब हमें मन की साधना कैसे करनी है, इसका प्रारंभ करने के लिए श्री महाराज जी ने ये तरकीब बताई है कि आप सबसे पहले तो अपने इष्ट देव का, आप राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो श्री राधा कृष्ण का एक अपने मन पसंद का कोई सुंदर सा चित्र या मूर्ति जो भी आपको पसंद हो, आपको उसे चुनना होगा जो आपको पसंद हो, और उसके बाद उसे ही अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कीजिए। उसका ही चित्र अब आप अपने घर में और भी जगह पर जहाँ आप अधिक समय व्यतीत करते हैं वहां पर रखिए, अपने बेडरूम में या अपने किचन में, कहीं भी सब उसका फोटो सब जगह रखिए, ताकि बार बार उनका दर्शन, उनका चिंतन हो। तो फोटो या चित्र एक हमें लेना है और बार बार उसी फोटो और चित्र के अनुसार भाव, उनका रूप ध्यान करना है। जैसे आपने फोटो देखी और फिर आप आंख बंद करें और आप ये सोचें कि वही श्री कृष्ण जिनको हमने फोटो में देखा था, वो साक्षात रूप से हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। उनकी पलकें झप रही हैं, उनके बाल जो हैं वो हिल रहे हैं, वो मेरी ओर देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाते हुए हमें उस चित्र के माध्यम से श्री कृष्ण का ध्यान करना है। चित्र का ध्यान नहीं करना है, चित्र के माध्यम से, चित्र की सहायता से लाइव फॉर्म में उनके, सोचो ये दिव्य, उनका यही दिव्य रूप है, सोचना है। दिव्य रूप का ध्यान तो हमें होगा ही नहीं भगवत प्राप्ति के पहले, लेकिन जो रूप सामने आता है हमारे माइंड में, सोचना है कि यही उनका दिव्य रूप है। दिव्य रूप से उनका स्मरण करना है। और जहाँ आपने बनाया है पूजा का स्थान, वहां पर केवल राधा कृष्ण और श्री महाराज जी की ही फोटो या मूर्ति होनी चाहिए, और तमाम देवी देवताओं की या कुछ बहुत सारी मत रखो, नहीं तो मन लगेगा नहीं। फिर उसके बाद वहां पर बैठ के हमें कीर्तन करना है, ताकि मन हमारा ऊब ना जाए। अगर आप खाली आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आपको नींद आ सकती है, आलस आ सकता है, मन इधर उधर कुछ और सोचने लग पड़ सकता है। इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें कीर्तन, भगवान का भजन कोई ले लो या कोई कीर्तन ले लो, जिसमें केवल एक ही लाइन बार बार गाई जाती है, एक दो लाइन बार बार गाई जाती है, वो आप ले लो। जो आपको सुविधा लगे, जब जैसा मन करे उस तरह का कीर्तन लेके हमें कीर्तन करते हुए रूप ध्यान करना है। और रूप ध्यान करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा एक तो रूप ध्यान स्टेबल रहे, और कहीं चला जाए मन तो फिर उसको लाओ, फिर चला जाएगा, फिर मन को भगवान में और लाओ। ये प्रैक्टिस करनी है। और ये भी समझ में आना चाहिए कि हमें हम इतना प्रेम से उनका रूप ध्यान करें, इतने प्रेम से उनका नाम लें कि आंसू आए, क्योंकि बिना आंसू आए मन की शुद्धि नहीं होगी। प्रेम वारी बिनु सुन खगराई, अभी अंतरमल कबहू की जाए। तो हमें भगवान को रो रो के पुकारना पड़ेगा, तो उससे मन की शुद्धि होगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो गुरु कृपा से भगवत दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है। एक तो समय निश्चित करिए कि एक इस समय से इस समय तक ही हमें साधना करनी है, अवश्य चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा समय सोचिए
चुनिए जो जिस समय आपको और कोई काम नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, उस समय को चुनो और समय बैठकर कीर्तन करना ही है, साधना करनी ही है। ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा हमें। यदि ये दृढ़ निश्चय नहीं किया तो आपका एक दिन आप सुबह कर लोगे 4 से 6, दूसरे दिन आप सोचोगे चलो 9 बजे कर लेंगे खाली होने के बाद, तीसरे दिन आप इस तरह से 4-5 दिन बाद आपकी साधना की जो प्रैक्टिस है, ये जो आपका क्रम है, ये छूट जाएगा। तो अगर आप दृढ़ निश्चय करेंगे इस टाइम ही करना है, और जब तक हम साधना नहीं कर लेंगे हमें मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, एक दाना भी नहीं डालना है। ऐसा अपने आप को डिसिप्लिन करके हमें निश्चय पूर्वक साधना करनी पड़ेगी। और साथ साथ में जो महाराज जी का प्रेम रस सिद्धांत है उसको पढ़ते जाइए, समझिए उसको, समझ के पढ़ना, ये नहीं खाली रीडिंग लगानी है, समझ के पढ़ो। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात अगर आपको दिखाई देती है तो उसको नोट करो, अंडरलाइन करो, बार बार सोचो, बार बार पढ़ो उसे। ये सब अभ्यास करते रहने से साधना हमारी बढ़ जाती है। और हमेशा मन में सोचो कि अगर कभी हमारे एक आंसू भी आ गए, हमारा रूप ध्यान 2 मिनट के लिए भी लग गया, तो इसका मतलब गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। तो गुरु की कृपा को हमेशा रियलाइज करना है और साथ साथ में रूप ध्यान पूर्वक साधना करनी है, निश्चित समय पर अवश्य करना है।